जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो आज हम लोग ले रहे हैं स्टैंडर्ड 10th का सिमिलैरिटी चैप्टर और डायरेक्टली वे स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम सेट बिकॉज एक्सरसाइज के वीडियोस हमने पहले अपलोड कर चुके हैं, तो आज हम प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सेट है। प्रॉब्लम सेट एक तरह से क्या होता है बेटा, रिवीजन होता है। जो भी आपने एक्सरसाइज किए हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, यस 4 एक्सरसाइज आते हैं राइट, उन सब का रिवीजन होता है और कुछ सम्स होते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होता है। तो आज हम एक प्रॉब्लम सेट ले रहे हैं, सिमिलैरिटी चैप्टर, ज्योमेट्री, स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, सब इंफॉर्मेशन दिया, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम सेट की तरफ जब देखोगे आप, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, MCQ क्वेश्चन। सो व्हाट इज MCQ? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे। अच्छा, MCQ टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको एक चीज करना होता है, क्या? क्विक रिस्पॉन्सिव क्वेश्चंस होते हैं। कैसे होते हैं? क्विक रिस्पॉन्स। आपको इसमें क्विक रिस्पॉन्स फटाफट देख के आंसर्स निकालने होते हैं, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं पहले। और वैसे वेकेशन तो अच्छा जा रहा होगा, वेकेशन में आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, मेहनत कर रहे हैं ना आपके लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, ठीक है। अल्टरनेटिव्स नहीं बोला, अल्टरनेटिव मतलब कि एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पहला ही क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल पीक्यूआर, दो ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में इन 1:1 करस्पॉन्डेंस, कौन सा 1:1 करस्पॉन्डेंस, AB अपॉन क्यूआर, BC अपॉन पीआर, CA अपॉन PQ दिया हुआ है। देन विच आर द ट्रायंगल्स आर इन सिमिलैरिटी, इन विच आर द टू ट्रायंगल्स विच आर सिमिलर। ओके, अच्छा एक बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल का नाम दिया है और रेशियो दिया है, तो आपको ये नहीं ढूंढना है। इसके आधार पर, ये रेशियो के बेसिस पे आपको ट्रायंगल्स वेरीफाई करने हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेशियोज यू हैव टू वेरीफाई विच option is correct, which option is best suitable option to verify this one, or which of these options are verified by this ratio। मतलब इसके आधार पे कौन सा सही है या ये वाले में से कौन सा सही इसको सही रेशियो में देता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है ना रेशियो, पहले आप उसी पे फोकस करो। क्या करोगे? पहले आप उसी को फोकस करो। कैसे? AB और QR साथ में होने चाहिए। AB और QR, देखो QR कौन सा है, सेकेंड और थर्ड अल्फाबेट, यहां पे है BC, AB होना चाहिए, QR के साथ क्या, AB, तो ये वाला एलिमिनेट। सेकेंड ऑप्शन पे आओ, QR के साथ क्या, AB, देखो QR कौन सा है, सेकेंड और थर्ड अल्फाबेट, तो यहां सेकेंड ट्रायंगल में भी सेकेंड थर्ड अल्फाबेट वही होना चाहिए जो दूसरा वाला है। QR मिल गया सेकेंड थर्ड अल्फाबेट, और AB क्या होगा, सेकेंड थर्ड अल्फाबेट है ना, AB QR, मतलब ये ऑप्शन हमारे लिए ओके, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, AB और QR, यहां पे भी सेकेंड थर्ड अल्फाबेट है। सेकेंड थर्ड अल्फाबेट से मतलब नहीं, जो जगह पे, जिस पोजीशन पे पहले ट्रायंगल में मिलेगा कोई भी नाम, उसी पोजीशन पे सेकेंड वाले ट्रायंगल में आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप समझ जाओगे तो बहुत ही आसान है। ऑलराइट, BA है QR, AB और QR, BA QR एक ही बात है, ठीक है। सेकेंड थर्ड ऑप्शन में जा रहे हैं हम लोग, राइट। थर्ड ऑप्शन AB है, A और B, देखो फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट है, यहां पे फर्स्ट थर्ड अल्फाबेट क्या है, PR नहीं चाहिए, QR चाहिए, मतलब फोर्थ वाला एलिमिनेट। फर्स्ट और फोर्थ आर एलिमिनेटेड, नाउ वी डोंट हैव टू लुक आफ्टर द, देखो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हमको किस में वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में, ठीक है। अब इसके आगे BC और PR साथ में होने चाहिए। अब किस में देखेंगे, सिर्फ सेकंड और थर्ड में देखेंगे बस। फर्स्ट और फोर्थ तो एलिमिनेट हो गया, उसमें जब पहला ही रेशियो नहीं बैठ रहा है तो बाकी के रेशियो बैठने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। अब BC और PR फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट, BC फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट, करेक्ट, बैठ गया। सेकंड ऑप्शन इज गॉन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, एज पर द सेकंड रेशियो। अब देखो BC और PR, BC फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट, PQ है नहीं है, PR चाहिए ना मुझे, और यहां PQ, BC क्या है, फर्स्ट सेकंड, यहां फर्स्ट सेकंड पे क्या है, PQ, मुझे क्या चाहिए, PR चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, सिर्फ सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में ये भी देखो थर्ड वाला वेरीफाई होता है कि नहीं। थर्ड क्या है, CA है, CA और PQ क्या है बेटा, फर्स्ट सेकंड अल्फाबेट, CA क्या है, फर्स्ट सेकंड अल्फाबेट, मतलब तीनों रेशियो के हिसाब से हमारा जो है ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया, इफ इन अ ट्रायंगल DEF एंड PQR दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, सिमिलैरिटी चैप्टर सबने किया है। सिमिलैरिटी चैप्टर में व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, उस समय क्या होता है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, उन दो सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं, जैसे यहां दिया है। ओके, और उन दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स में बार बार वर्ड यूज करा करस्पॉन्डिंग, उसका मतलब यहां पे अभी समझाया मैंने। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जिस जो साइड इस तरफ लोगे वही साइड यहां पे भी आनी चाहिए। अगर आपने PQ लिया है, फर्स्ट सेकंड अल्फाबेट PQ लिया है, यहां पे भी AB ही आपको लेना है, दूसरा नहीं ले सकते। अगर आप उस सीक्वेंस में आप ट्रायंगल का नाम लिखते हो, करेक्ट लिखते हो, तो वही आएगा ही। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग मतलब उसी सीक्वेंस में साइड्स जाएंगी, उसी सीक्वेंस में एंगल जाएगा, और साइड्स का रेशियो सेम होता है, और एंगल्स एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, अब यहां क्या दिया, इन ट्रायंगल DEF एंड PQR एंगल D किसके बराबर, एंगल Q के। देखो नाम कुछ भी लिख सकते हैं, नाम से फर्क नहीं पड़ता। एंगल D किसके बराबर, एंगल Q के, और एंगल R किसके बराबर है, एंगल E के। ठीक है, E बराबर है Q के, R बराबर है E के, D बराबर है Q, E बराबर है Q के, सॉरी E बराबर है Q के, और R बराबर है, D बराबर किसके है, Q के, करेक्ट, और R बराबर किसके है, E के। ठीक है, अब बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे ट्रू नहीं बताना, यहाँ पे बताना है कौन सा फॉल्स है। तो कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। पहली बात, दो ट्रायंगल कौन दिया है, ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल PQR, इसमें दो करस्पॉन्डिंग आपस में बराबर है। कौन से, D और Q। देखो D और Q, D और Q ये बराबर है आपस में, कॉन्ग्रुएंट है मतलब, और E और R बराबर है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। क्यों सिमिलर हो गए, बिकॉज ऑफ AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। कौन सा, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। अब दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है बेटा, बराबर हो जाता है। वही साइड्स का रेशियो हमको यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है, वही साइड्स का रेशियो हमको यहाँ पे निकालना है। अब देखो कैसे दिया हुआ है, EF और DF और PR और PQ। अब ये जो दिया हुआ है इसके हिसाब से हमें देखना है कि क्या हमारा आंसर सही, मतलब जो हमको फॉल्स ढूंढना है वो है कि नहीं। पहला क्या, EF अपॉन PR, EF अपॉन PR, ठीक है, और DF अपॉन PQ, DF अपॉन PQ। देखो एक चीज़ और, अब ट्रायंगल का नाम भी तो चाहिए ना, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल DEF अगर आप लेते हो, ट्रायंगल DEF किसके सिमिलर होगा, DEF। देखो D किसके बराबर है, Q। तो पहला अल्फाबेट क्या आएगा, Q, और E किसके बराबर है, R के, तो दूसरा अल्फाबेट क्या आएगा, R। बचा क्या, P, है ना, PQR है ना। पहला अल्फाबेट D किसके बराबर है, Q के। यहाँ पे देखो D किसके बराबर है, Q के। दूसरा E अल्फाबेट किसके बराबर है, R के। ठीक है, E सॉरी, हाँ E बराबर है R के ना, ये कॉन्ग्रुएंट है R के, तो ये दोनों बराबर हो गए। बचा क्या, F, जो बचा उसको लिख दो लास्ट में। ठीक है, हो गया। अब रेशियो चाहिए तो रेशियो ले लो, DE अपॉन QR, EF अपॉन RP और DF अपॉन QP। ठीक है, ये रेशियो मिला। अब देखो कौन सा बैठ रहा है, क्या बोला उसने, फॉल्स ढूंढना है। देखो EF अपॉन PR, DF अपॉन PQ। देखो EF अपॉन PR, DF अपॉन QP मिल रहा है, तो पहला करेक्ट है। ठीक है, सेकंड DE अपॉन PQ और EF अपॉन RP ये बैठ रहा है, EF अपॉन R, पर ये नहीं बैठ रहा है, DE अपॉन PQ चाहिए, QR मिला है हमको, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तीसरा देखो, देखना है, मिल गया इसका मतलब थोड़ी ना आगे का नहीं देखेंगे। DE अपॉन QR, DE अपॉन QR, DF अपॉन PQ, DF अपॉन PQ बराबर है, ये भी सही। EF अपॉन RP और DE अपॉन QR। देखो DE अपॉन QR सब रेशियोज मिल रहे हैं, सिर्फ ये नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स। समझ में आ गया, इस तरह से आपको ढूंढना है। ये आपका तरीका है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा रेशियो मेरे लिए करेक्ट आंसर देगा, मतलब कौन सा वाला रेशियो फॉल्स है जो कि मुझे करेक्ट आंसर देगा। तो देखिए फटाफट। ओके, ये हो गया फर्स्ट सेकंड, 5 MCQs हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे थर्ड और फोर्थ। ओके,
सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ बी इक्वल्स टू ई एंड एफ इक्वल्स टू सी। ओके, बी देखो, बी इक्वल्स टू ई एंड एफ इक्वल्स टू सी, मतलब सेकेंड थर्ड, बी इक्वल्स टू ई एंड एफ इज इक्वल टू सी, एंड ए बी, साइड ए बी इज इक्वल टू 3 ऑफ डी, मतलब ए बी जो है 3 टाइम्स ऑफ डी के बराबर है, राइट। डी का हम 3 टाइम्स करेंगे तो ए बी के बराबर आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनना। डी का हम क्या करेंगे बेटा, 3 टाइम्स करेंगे, एंगल ट्रायंगल, ये जो D है इसका 3 टाइम करोगे तो AB के बराबर आता है, राइट, AB के बराबर आता है। अगर ऐसा होता है, इफ सच कंडीशन इज गिवन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इन दो ट्रायंगल के ऊपर सही बैठता है, अगर ये इंफॉर्मेशन को हम इंपॉर्टेंस दे, या मतलब कहने का अगर ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से जाएं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें 2 क्वेश्चन देखो, द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के ऊपर जा रहा है। अब इसके ऊपर कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। जब 2 लाइन, समझो एक 5 सेंटीमीटर का, दूसरा 5 सेंटीमीटर का, ये दोनों लाइन है, एक का नाम है लाइन ए बी, या सेगमेंट नाम दे दो, एक का नाम है सेगमेंट ए बी, एक का नाम है सेगमेंट पी क्यू, ठीक है। सेगमेंट ए बी का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, सेगमेंट पी क्यू का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, दोनों का मेजरमेंट क्या है, सेम है। तो हम क्या बोलेंगे, ए बी इज इक्वल टू 5, पी क्यू इज इक्वल टू 5, दे बोथ आर इक्वल इन मेजरमेंट, देयरफॉर दे आर कॉन्ग्रुएंट। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं 2 वर्ड मैंने बोला है, इक्वल और कॉन्ग्रुएंट। इक्वल और कॉन्ग्रुएंट, इक्वल का मतलब क्या हो गया बेटा, मेजरमेंट आता है, फिगर आता है, कैलकुलेशन आता है, जहां पे आप कैलकुलेट करते हो वहां पे आप लिखते हो इक्वल, इक्वल। और कॉन्ग्रुएंसी वर्ड वहां पे आता है जहां पे आप डायग्राम, शेप, स्ट्रक्चर, फिगर, सॉरी उसमें फिगर नहीं, फिगर इसमें आएगा, फिगर, ये सब की बात होती है, समझ में आ रहा है। जहां पे फिगर, पिक्चर, डायग्राम, स्ट्रक्चर, इन सब की बात होती है, वहां पे आता है वर्ड कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और जहां पे मेजरमेंट को आप कैलकुलेट करके आप बताते हो कि ये साइड इसके बराबर है क्योंकि इसका मेजरमेंट इसके बराबर है मतलब इक्वल है, समझ में आया। अभी देखो इसने क्या दिया है, 2 एंगल बराबर है। देखो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया, ये सारा ट्रायंगल का जो मेजरमेंट होगा इस दूसरे ट्रायंगल के मेजरमेंट के बराबर होगा, तभी तो कॉन्ग्रुएंट होगा ना, तभी तो कॉन्ग्रुएंट होगा। ये कॉन्ग्रुएंट है, समझो ये साइड के बराबर है क्योंकि मेजरमेंट सेम है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये साइड के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि मेजरमेंट सेम है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये साइड के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि मेजरमेंट बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट है। अब सिमिलैरिटी में क्या होता है, सिमिलैरिटी में थोड़ा सा पिक्चर चेंज होती है। सिमिलैरिटी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होती साइड्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, साइड्स की बात कर रहा हूँ, एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में साइड्स आपस में मेजरमेंट में सेम होते हैं, ठीक है। बट सिमिलैरिटी में साइड्स का रेशियो, 2 ट्रायंगल जो आपस में सिमिलर होंगे उनके साइड्स का रेशियो सेम होता है। अब रेशियो कुछ भी हो, 1/2 हो, 1/3 हो, रेशियो कुछ भी हो, जैसा हमने फर्स्ट समय देखा रेशियो दिया था ना यहाँ पे, वो रेशियो समझो आंसर में आता है 5.4, तो सबका 5.4 आना चाहिए, ठीक है। रेशियो सेम होना चाहिए, साइड्स का मेजरमेंट सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहां पे देखो एंगल सेम है मतलब ये सिमिलर हो सकता है, लेकिन उसने साइड का मेजरमेंट दे दिया है तो पिक्चर थोड़ा सा चेंज है यहां पे। पहला स्टेटमेंट, द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि कुछ तो होगा, ये हमको जब दिया है कुछ तो होगा। पहली बात सिमिलर होने के चांसेस, अगर ये 2 हम एंगल लेंगे खाली तो ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों, 2 एंगल बराबर है ना, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों, इसका एक एंगल देखो, एंगल बी एंगल ई के बराबर है और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, राइट। 2 एंगल है तो कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। लेकिन उसने सिर्फ इतना नहीं दिया है, और एक इंफॉर्मेशन दिया, ए बी बराबर है 3 डी के, मतलब ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डी। तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो ले सकते हो। देखो यहां पे मैं बता रहा हूं, सुनो यहां ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ, ध्यान से सुनना, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई
एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। यहां तक तो सिमिलैरिटी आप बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी दोनों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में भी एंगल बराबर बराबर, सिमिलर में भी एंगल बराबर बराबर, सिर्फ साइड्स के ऊपर पिक्चर चेंज होती है। तो देखो अब उसके बाद क्या दिया उसने, ए बी इक्वल्स टू 3DE। अगर हम देखो साइड्स का रेशियो लेना ना, तो ए बी डी को नीचे ले लेंगे, क्या ले लेंगे, डी को नीचे ले लेंगे, नीचे ले लो, तो डी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, इधर क्या बचा 3/1, क्या बचा 3/1। समझ में आ रहा है ना। तो रेशियो क्या हो गया, थ्री अपॉन वन। अब मतलब ए बी और डी में क्या रिलेशन है, 3 टाइम्स का डिफरेंस है, 3 टाइम्स का। इक्वल हुआ क्या, मेजरमेंट सेम है क्या, नहीं। अगर इसका मेजरमेंट समझो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 3 × 2 मतलब 6 सेंटीमीटर। सॉरी गड़बड़ है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ए बी इक्वल्स टू 3D, यही लिखा है ना, ए बी इक्वल्स 3D। तो अगर डी का मेजरमेंट 2 है तो कितना हुआ 6, ये 6 किसका मेजरमेंट हुआ, ए बी का। किसका मेजरमेंट हुआ, ए बी का। समझ रहे हो ना। तो ए बी क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ डी। तो अगर डी 2 हुआ तो 3 2 जा 6, या अगर ये 6 हुआ तो ये कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। मतलब दोनों में 3 गुने का फर्क है। कितने का फर्क है, 3 गुने का फर्क है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इक्वल हुआ क्या, नहीं ना, सेम कहां पे हुआ। अगर ये 6 है तो ये 2 सेंटीमीटर है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो उसका 3 टाइम्स, उसका डिवाइड बाय 3 होगा, 3.3 कुछ होगा। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। ये फर्क हुआ ना, समझ में आ रहा। तो इक्वल कहां हुआ, इसका मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, यस कुछ बच्चे आंसर सोच रहे होंगे, सिमिलर हो सकता है। सिमिलर में क्या होता है, साइड्स का रेशियो। अब ये ए बी अपॉन डी है ना, उसके बाद सारे रेशियो तुम ले सकते हो, ए बी अपॉन डी, फिर क्या हो जाएगा बी सी अपॉन अब ये 3/1 किया ना हमने, इसके आगे ले सकते हो बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ। ये रेशियो आ जाएगा आराम से, रेशियो सेम है। ये किस में होता है, सिर्फ सिमिलैरिटी में, कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होता है। मतलब द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट सिमिलर। पहला कैंसल, द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। यस दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे हैव द डिफरेंट मेजरमेंट, they have the same ratio but they don't have the equal measurement, that is why it is not congruent, it is similar. थर्ड स्टेटमेंट देख लो, the triangles are congruent and similar। ये तो हो ही नहीं सकता, none of the statement is true, ये भी नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन राइट वाला कौन सा है, ये वाला। बाकी सारे क्या हैं, कैंसल्ड। रीजन समझ में आना, ये रेशियो पे ही सारा खेल है। ये तो बराबर है यहां तक, ये रेशियो पे खेल है। रेशियो अगर आया तो सिमिलैरिटी है। और रेशियो देखो एग्जाम में घुमाएंगे कैसे, रेशियो जब आएगा ना तो कट जाएगा। अगर ये 3 होता नीचे, 3 से 3 कट गया, 1 आया तो ये वापस वहां जाके इक्वल हो जाएगा। समझ में आया ना, समझो ये 3 आंसर यहां पे होता, 3 से 3 कट गया, 1 आया ना, तो ये ए बी और डी, ए बी और डी क्या हो जाता है 1/1, मतलब देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू सेम हो गया। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, लेकिन कब, जब दोनों रेशियो सेम होगा। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है 3/1, क्या है 3/1, तो ये वैलिड नहीं है। तो हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्या है, सिमिलर है। ओके डन, समझ में आया। इस तरह से आपको समझना है। ये तो देखो हम पहली बार कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, टाइम लग रहा है, बट एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस फटाफट करने, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको ओरली समझा रहा हूं, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें लिख रहा हूं, ताकि भी एग्जाम में जब बैठोगे ना तो आपको खटाखट आंसर आना चाहिए। एमसीक्यू मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है उसके ऊपर बेटा, फटाफट करके हटाओ उसको। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, फास्ट, ठीक है। चलो इसके बाद चलेंगे 4th क्वेश्चन पे। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4th क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट इज देयर। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो पहले लाइन से क्या पता चलता है, दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर दोज जिनके सारे साइड्स सेम होते हैं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं,
आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड बराबर होते हैं, स्केलिन ट्रायंगल जिसके एक भी साइड आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो दोनों ट्रायंगल क्या इक्विलैटरल है, मतलब दोनों आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए, एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से बराबर। जब दोनों आपस में सिमिलर इक्विलैटरल है तो उनका साइड्स का रेशियो भी क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ का रेशियो कितना, 1:2। ये रेशियो का साइन है, मैंने जो ब्लैक ब्लैक बनाया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का रेशियो 1:2 है। अगर ए बी का लेंथ इसमें 4 है तो डी का लेंथ हमको निकालना है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। अच्छा, दो ट्रायंगल सिमिलर कर दिया हमने, क्यों, दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। करेक्ट, डन। एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, यहां पे देखो, दो ट्रायंगल अगर आपस में इक्विलैटरल हैं, ए बी सी डी ई एफ, समझो इसका 2 सेंटीमीटर है, इसका 2 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका 4 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर, इक्विलैटरल है ना, तो रेशियो क्या होगा, 2/4, 1/2, सबका आएगा ना, 2/4, 1/2, 2/4, 1/2, 2/4, 1/2, तीनों साइड्स का, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसका इसके साथ, तीनों का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा ना। जब रेशियो सेम हो गया तो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए, एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से। करेक्ट, समझ में आ रहा है। देखो सॉल्व करने जाऊंगा ना तो ये सम 3-4 मार्क का सम हो जाएगा, समझो आप, एक्सरसाइज खत्म हो गया है, थोड़ा स्मार्ट बनो। दो ट्रायंगल आपस में इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल का मतलब क्या हो गया, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है नहीं आ रहा है, देखो इधर, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, both are equilateral triangles, therefore AB upon DE, BC upon EF और AC अपॉन DF क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना, सिर्फ सबका रेशियो सेम है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, तीनों का साइड सेम है, तीनों का मैंने मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर ले लिया, तीनों का साइड सेम है 4 सेंटीमीटर, तो जब रेशियो लोगे तो जो इसका डिवाइड करने पे रेशियो आएगा वही सबका डिवाइड करने पे आएगा, बराबर। 2/4 को काटा तो क्या है, 1/2 ना, तो सबका 1/2 आएगा। करेक्ट, तो सिमिलर हो गए। तो एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, therefore triangle ABC similar to triangle DEF, क्यों, सिमिलैरिटी से बराबर हो गए। हो गया इतने की बात। अब इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद शुरू होती है, ये तो पकड़ना था हमको कि हमको आगे करना क्या। इसके बाद यह एरिया का रेशियो, When two triangles are similar, थ्योरम है आपके सिमिलैरिटी चैप्टर में, थ्योरम है 1.2 1.3 के आसपास। क्या थ्योरम है, When two triangles are similar, the ratio of their area corresponding similar triangles are equal to, so is equal to the square of their corresponding sides, square of the ratio of the corresponding sides। क्या थ्योरम है, if two triangles are similar then the ratio of the area of the two similar triangle is equal to ratio of the square of their corresponding sides। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, therefore area of triangle ABC upon area of triangle DEF equals to corresponding sides का square, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से मुझे दिया क्या है, ए बी और डी का दिया है, तो ये मैं ये वाला ले लूंगा, बाकी सबको हटा दूंगा। देयरफॉर मैं इधर सॉल्व करता हूं,
सोल्यूशन आपका यहां से स्टार्ट है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां पे, ये देखिए मैं सिर्फ इसको ले रहा हूं, हाँ, क्योंकि वही मुझे रेशियो चाहिए। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है, इसका रेशियो कितना दिया है 1/2। ए बी कितना दिया है बेटा 4 का स्क्वायर 1/2, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, डी निकालना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1/√2। 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4। डी स्क्वायर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब मुझे निकालना है क्या, सब डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ रहा है। ओके इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ समझने के लिए है। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, उसके लिए मैंने किया। मेन यही है, मेन क्या है बेटा, सिर्फ यहाँ पे है और वो थ्योरम है करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स का थ्योरम है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो ये ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर दिया, तो आंसर कितना है 4√2। मेरा आंसर कौन सा है ये वाला, रेस्ट ऑफ द आंसर आर रॉन्ग, ठीक है। तो आंसर कौन सा है ये वाला 4√2, ठीक है। देख लीजिए एक बार। Okay, here we go. So after this we have question number 5. Okay, so now we have question number 5 in front of us, that is XY parallel to BC in a triangle ABC, XY parallel to BC। ध्यान से सुनना इस सवाल को। अगर एक ट्रायंगल में पैरेलल ऐसा दिख गया तो इसमें इस चैप्टर का और इस ज्योमेट्री सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम दिमाग में आता है। कौन सा थ्योरम दिमाग में आता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं बेटा, BPT, ठीक है। ये इस थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो ये थ्योरम का यूटिलाइजेशन हो सकता है और करना है, क्योंकि कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। XY पैरेलल टू BC दिया है और उसके बाद देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो हमको वो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में हमको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी यूज करना है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन काम करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC XY पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होगा, AX/XB और AY/YC। अब क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। ठीक है, हो गया।
अब इसमें हम करेंगे कॉम्पोनेंटो। बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो क्या होगा, देखिए दोनों तरफ +1 कर दो, XB अपॉन AX +1 इक्वल्स टू YC अपॉन AY +1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहीं पे कर लो, XB ऊपर करते हैं, कंजस्टेड हो रहा है ना, चलो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे YC प्लस AY, ठीक है, XB प्लस AX क्या होगा, AB, और नीचे क्या होगा AX, YC प्लस AY क्या होगा AC, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे है क्या, AB है, AC है, AX और AY, देखो मिल गया पहले में ही, दूसरे में AX है, XB है, XB कहीं नहीं अपने पास है, AX है, YC है, AX है, YC नहीं है कहीं पे, कैंसल, AB है, YC है, AB और YC नहीं है, तो पहला ही बैठ रहा है, AB और AC साथ में चाहिए, तो क्या करोगे, इसको नीचे ले लो, जब ये इधर आएगा तो ये उधर चला जाएगा, ये कैसे हो रहा है, अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो, तो ये हमारा आंसर आया, उसके हिसाब से हमारा ये वाला आंसर राइट है, बाकी सब क्या है, रॉन्ग, ठीक है। देख लिया आपने, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ MCQ कर रहा हूँ, उसके बाद हम दूसरे वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, बिकॉज लंबा वीडियो हो जाएगा तो थोड़ा ठीक नहीं लगता है, बोरिंग सा होने लगता है बड़े बड़े वीडियोस देखना, तो शॉर्ट वीडियोस में हम लोग थोड़ा सा फटाफट सॉल्यूशंस लेके जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए एक बार ज़रा मैं हटता हूँ, ओके, पॉज करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप इतना साथ दे रहे हो, वेकेशन अच्छे से बिताइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खाने पीने पे ध्यान दीजिए, गर्मी बहुत पड़ रही है बच्चों, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो हाइड्रेशन थोड़ा तकलीफ होगी, तो आप पानी वानी पीते रहिए टाइम पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब बटन प्लीज़ क्लिक कीजिएगा, और ध्यान दीजिए कि 10th स्टैंडर्ड का जो भी सिलेबस हम अपलोड कर रहे हैं उसको वीडियो आप देखिए और शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग टाइम, थैंक यू, जय हिंद।